एक बहुत बड़ा सवाल है जी, ये सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि लोग पूछ रहे हैं सवाल कि मास्टर मुझे पार्टी छोड़ेंगे क्या। देखिए आपको जो भी जानकारी है बताइएगा। बहुत बड़ा फैसला होगा। ऐसा फैसला होगा कि पूरा बिहार जानेगा कि आखिर कोई मर्द मुजाहिद है जो इस तरह का काम किया है। गर्दन कटा सकते हैं लेकिन हम अपने शरीयत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता आज के डेट में जो है ना फिरदौस साहब, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अच्छा, अब बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, तो ये मायूसी किस चीज़ की है? पार्टी छोड़ने की मायूसी है या फिर वक्फ बिल में समर्थन, जेडीयू के समर्थन करने की मायूसी है? देखिए ना साहब कि वो दिन गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो कुछ भी कर ले तो मैं सजदा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश में घमासान मची हुई है और बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है इसका असर, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार से लोग यही उम्मीद कर रहे थे, यही उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि वो नीतीश कुमार जी इसका विरोध करेंगे, इस बिल का, और समर्थन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाएगी। लेकिन इन उम्मीदों पर नीतीश सरकार ने पानी फेर दिया और लास्ट में जाकर के वोटिंग की, जिसकी वजह से ये बिल पास हो गया है राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और आज तो राष्ट्रपति जी से भी मोहर लगा करके साइन करके भी ये बिल आ गई है और पूरी तरीके से ज़मीन पर लागू हो गया है। अब इसको लेकर के जो इस उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, खास करके जेडीयू के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और जेडीयू में तो भगदड़ से मच गई है, क्योंकि जेडीयू छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जब जेडीयू में मुस्लिम नेता बड़े बड़े पद पर रहे हैं, सब एक एक करके जेडीयू छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको हर्ट पहुँचाई है, सेंटिमेंट को हर्ट किया है। अभी जो शख्स मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये IH आरजू साहब है, जो कि किशनगंज जिला महासचिव पद पर रहे हैं अब नहीं है, इससे पहले थे जेडीयू में। इन्होंने भी जेडीयू के इस रवैये से, इस फैसले से नाराज़ होकर के पार्टी छोड़ दिया है और इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे IH आरजू साहब से। तो भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले केटीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी मेरा दिल से सलाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जेडीयू छोड़ा, क्यों छोड़ा? हाँ, देखिए सटीक सवाल है। जेडीयू छोड़ना तो नहीं था, लेकिन छोड़ा। आप जान ही रहे हैं कि जिस तरह से जो ये बिल लेकर के आए, उनके समर्थन में हमारी पार्टी रही। वो हमारी पार्टी अब तो रही नहीं जो कल तक थी। उनका जो समर्थन रहा, ये किसी भी स्तर से अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीयत के खिलाफ है और 70 बार हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन हम अपने शरीयत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतनी उम्मीद तो हमें नहीं थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक इतना मतलब सेंसिटिव बिल को वो समर्थन दे देंगे। इतनी आशा, इतनी उम्मीद तो उनसे नहीं थी, बट फिर भी हुआ जो बहुत ही ख़राब लगा मुझे और मैं समझा कि नहीं भाई, अब इस कोई चारा नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को जेडीयू से किनारा कश कर लिया। कोई चारा नहीं दिखा आपको, इसलिए आपने जेडीयू को छोड़ दिया पूरी तरीके से? और कोई रास्ता नहीं आपको नजर आया कि चलो भाई जेडीयू में बने रहते हैं और कोई दूसरा विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन जेडीयू में रह करके करे? देखिए, क्योंकि वो भी तो आपका संवैधानिक अधिकार है, कर सकते थे। सही आपने सही सवाल किया है। मामला ये है कि इससे पहले भी चाहे NRC हो, CAA का मामला हो, आखिर हमारी पार्टी ने ही उनको सपोर्ट किया था। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग पार्टी में रह के भी विरोध किए थे। बट वो होता है ना कि एक तरफ से अगर आप विरोध कर रहे हैं तो फिर जनता आपको ये कहेगी कि मतलब आप दोनों दो धारी तलवार हैं, आप दोनों तरफ से मतलब वो करना चाह रहे हैं। एक तो बिल को समर्थन जो किया है, आप वो पार्टी में रहकर वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता आज के डेट में जो है ना फिरदौस साहब, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। चूँकि मामला ये है ना, जागरूक होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि आज 95% लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। बिल्कुल ठीक है। और क्षेत्र में जिस तरह से आप लोग क्षेत्रीय मुद्दे को उठाते हैं, लोग अब मैं समझता हूँ कि अखबार नहीं पढ़ते हैं,
वो आप लोगों के न्यूज़ को ही वो लोग कवर करके जो लेके आते हैं वही देख करके वो लोग अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी लगता है कि अब नेता हम लोगों को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। इसलिए हम समझते हैं कि अब खैर ये तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी हाल में कि हम लोगों को नहीं मतलब शोभा देता है कि मैं उस पार्टी में रहकर फिर से मैं लोगों के बीच जाऊँ। तो ये जो आपने फ़ैसला लिया, ये आप खुद से ये फ़ैसला लिया फिर, या फिर ये आपको किसी ने कहा कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी पे मैंने मत रहिए, कोई दबाव, या फिर आप खुद से आपने निर्णय लिया? सही बात है, ईमान से भरकर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। ईमान जिसके अंदर में रत्ती बराबर भी अगर बची हुई है ना, तो वो इस बिल के खिलाफ रोड में आएगा। ठीक है, जगह जगह लोगों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से राष्ट्रपति जी के वहाँ से भी वो हो गया, पारित हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ा होने वाला है। देखिए, आपको अभी फ़िलहाल उसको पता नहीं चलेगा, अभी 8-10 साल रुकिए, जो न्यू जनरेशन है ना, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जो कहे इस्तीफे की बात, तो मैं किसी के बातों पे या किसी के बहकावे में आके इस्तीफा नहीं दिया हूँ। हमारे राजनीतिक गुरु मास्टर मुजाहिद साहब हैं, और हमने उनसे पूछा भी था, तो वो भी बोले कि अभी बात करते हैं। तो फिर वो बोले कि स्वतंत्र हैं आप, अपने आप में वो फैसला लेने का स्वतंत्र, जो आपको जो समझ में आप कर सकते हैं। तो आप कितना उम्मीद लगाए हुए बैठे थे नीतीश की पार्टी से? आप उस वक्त की अपनी पार्टी से कितना उम्मीद लगा के बैठे थे कि नहीं ये तो खैर ऐसा नहीं करेगा, इस बिल को लेकर के आगे पहले जो कर लिया, कितना उम्मीद था? नहीं, देखिए सर, एक्चुअली मामला ये है ना कि हम लोग शाम तक तो खैर पूरी तरह से मुतमईन थे कि हम लोगों की पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनसे बिफोर लगभग 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक वो टीडीपी का भी, चंद्रबाबू नायडू जी का भी हम लोगों ने वो देखा था। उन्होंने भी एक मुस्लिम कोई ईद मिलन में गए होंगे, तो शायद वहाँ का कोई वीडियोज़ था, तो वो तेलुगु में शायद बात कर रहे थे, तो समझ में तो आई नहीं, लेकिन उनका भी यही कहना था कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। और हमारे बिहार में जो शाम तक की न्यूज़ थी कि हम लोग भी मतलब जो पुराने मामलात हैं, जो पुराना वक्फ है, उनसे कोई छेड़खानी नहीं होगा, इस सूरत पर हम लोग ये करेंगे। लेकिन तो ऐसी कोई तो बात है नहीं, और सीधे फिर शाम में व्हिप जारी करके अपने आप को साबित कर दिया कि हम हैं उनमें। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को जो सेक्युलर छवि का नेता कहा जाता है, कि ये सेक्युलर मिजाज के नेता हैं, अभी है बरकरार सेक्युलर? देखिए, नीतीश कुमार जी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बिहार में उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। उनके बस में जितना है वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें 2020 में सबक सिखा दिया था कि आपने 12 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और एक भी जीत कर नहीं गए, तो आखिर इसमें आपने समीक्षा नहीं किया कि आखिर मुसलमानों में हमारे लिए इतना गलत मैसेज कैसे पहुंच गया। हमारी छवि को लेकर के जो मुसलमान अपने आप को बोल रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, सही बात है किए हैं, लेकिन आपका जो उटपटांग सा जो है ये है फैसला है, ये मुसलमानों के लिए एकदम वो है, क्योंकि 20 में ही आपको सबक ये सिखा दिया था बिहार की जनता ने कि आप जहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे कोई नहीं जीत पाया था। तो उस समय भी आपको समझना चाहिए था कि मामला क्या है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को शायद मुस्लिम वोटों की परवाह ना हो, मुस्लिम वोटरों की ज़रूरत ना हो? हाँ, देखिए, अब वो तो बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, उन लोगों पर कटाक्ष करना हम लोग की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये है कि भाई जनता जागरूक है, जनता से बढ़कर कोई पार्टी नहीं होता, जनता से बढ़कर कोई नेता नहीं होता। तो हम समझते हैं कि अब जो खोई हुई जनाधार है वो जेडीयू में अब वापस नहीं आने वाला है। मुसलमान जो अभी भी जेडीयू के साथ बने हुए हैं जो मुस्लिम नेता, उसका भी दिल आगे पीछे कर रहा है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? आपने कल शायद देखा होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में, एक भी आप जैसे पत्रकार का एक भी सवाल लेने के लिए वो तैयार नहीं थे, इच्छुक नहीं थे।
उन पर कितना प्रेशर पड़ा होगा कि वो जिस तरह से बोल रहे थे, उनका चेहरा का हाव भाव से आप पता लगा सकते हैं कि कितने दबाव की राजनीति वो लोग कर रहे थे, कितने दबाव में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और बाजाप्ता MLC साहब सब पीछे अपने आराम से बैठे हुए थे। मतलब उनको भी सोचने को मजबूर किया गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिर किस चीज़ का दबाव है उन लोगों पर। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, अदरवाइज ABC कोई भी हो, तो आपको जनता के हित में ही आपको काम करना पड़ेगा। जनता आपको जो कहेगी आपको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट जनता आपको करती है ना, तो बहुत सोच समझ कर वोट करती है, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर, चाहे कोई भी लीडर हो, मुस्लिम लीडरान हो JDU में, बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा IAS अर्जू साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कब राजनीति में आए। देखिए 2017 से हमने मुजाहिद साहब के साथ जुड़ा था, बट पार्टी की सदस्यता हमने नहीं ली थी। अच्छा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। हाँ, व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। वो हमारा वो रहेगा व्यक्तिगत, उनसे हमारी जो है ताल्लुका तो हमारी रहेगी, अभी भी है, इंशाल्लाह आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन ये है कि 2020 में हमने JDU की सदस्यता लिया था। उस समय छात्र राजनीति से हमने मतलब अपना जीवन राजनीति का शुरू किया था, और फिर छात्र से फिर हमें JDU का जिला महासचिव दो बार मतलब उस पद पर हम थे, लेकिन अब हम नहीं है अब जी। तो क्या कारण था आपको राजनीति में आने का? देखिए एक्चुअली ये है ना साहब कि राजनीति में आने का कारण तो कुछ भी नहीं था, बस ये था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। जो जुल्म ज़्यादती लोगों पर किधरों से भी हो रहा था, तो हम लोग सत्ताधारी पार्टी के आदमी थे, हम लोगों की बात का काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। और फिर हमारे मास्टर मुजाहिद साहब जो जन जन के नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अभी भी मिल रहा है। तो इसलिए हम सोचे कि पार्टी में रह के सत्ताधारी पार्टी के साथ रह के लोगों का भला करूं, और किया भी है। और अब नहीं हूँ अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव है, मैं करता ही रहूँगा। अच्छा, अब बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं, तो ये मायूसी किस चीज़ की है? पार्टी छोड़ने की मायूसी है या फिर वक्फ बिल में समर्थन, JDU के समर्थन करने की मायूसी है? देखिए ना साहब, एक्चुअली मामला ये है कि शरीयत पर हमला हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप तय मान लीजिए, एक मुसलमान ठीक है, बस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप हमारे धर्म पर कुछ भी टीका टिप्पणी कर दीजिएगा, और अगर आप ये सोचिएगा कि हम मतलब हमला करके उससे फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहें, तो ये तो खैर किसी और से हो सकता है जो मुफाद की राजनीति करते हैं, ये हम जैसे नीडर लोगों के लिए तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो तकलीफ़ तो है, काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि JDU में हम काफ़ी दिन से हैं, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ तो है ही हैं खैर, लेकिन JDU में थे, लेकिन कभी कोई निराशा हाथ हमें नहीं लगी थी। आपको मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि कभी कोई मायूसी हाथ नहीं लगी थी। जिस काम के लिए भी जाते थे मतलब हो ही जाता था। लेकिन परसों से 3-4 दिन से जो ट्रोलिंग गैंग ट्रोल कर रहा था, और ट्रोलिंग गैंग नहीं कहेंगे उसको हम, बल्कि ये कहेंगे कि वो भी सही ही बोल रहे हैं, हम भी समर्थन में हैं उनका। भाई आखिर ईमान से बढ़कर कोई कुछ नहीं ना होता है। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, काफ़ी छलनी हुआ है हम लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने ये कल वो किया, पोस्ट किया कि जब तेरी हसरत थी हमें, तो ऐसे कुछ कह के किया कि वो दिन गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो कुछ भी कर ले तो मैं सजदा नहीं करता जी। जितने भी बहुत सारे युवा JDU छोड़ रहे हैं किशनगंज से देखा जाए तो उन सारे युवाओं के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी युवा JDU छोड़ रहे हैं तो किसी के कहने पर छोड़ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि नहीं आप छोड़ दीजिए पार्टी, या फिर वो खुद अपने से फैसला ले रहे हैं? नहीं, देखिए शहर की तो बात नहीं कह सकते हैं। अगर आप समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं ना, तो आपको लोग उस तरह से देखते हैं कि JDU का आदमी है, BJP का आदमी है, BJP का आदमी है। मैं तो ये कहता हूँ कि 2024 में जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ,
काफ़ी लोगों को हम लोगों को सुनना पड़ा कि आप उससे हैं इससे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, हम उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। तो फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं थी, इस तरह की बात है। और अभी भी समाज में जो है ना उस वही देख रहा है कि नहीं ये तो कट्टर बीजेपी का आदमी है, नहीं तो फिर ये जेडीयू का आदमी है। मतलब 3-4 दिन से और जो है ना जेडीयू के लोगों को लोग बहुत घिनौनी निगाह से देखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी जेडीयू में बने हुए हैं? देखिए, आपको वो छोड़ना अगर चाहते हैं तो उनको क्या मतलब कि नहीं सलाह देना चाहेंगे? हम तो आप व्यक्तिगत पर्सनली कोई जरूर सुझाव होगा। देखिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं है गणेश साहब कि मैं किसी को मशवरा दूं, सब अपने में मालिक हैं। तो हम कहेंगे कि भाई आइए, सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इनका पुरजोर विरोध करते हैं। पार्टी आपसे है, पार्टी को आपकी ज़रूरत होती तो आप जैसे हम जैसे लोगों की अगर ज़रूरत होती, उनको कद्र होती, तो इतना बड़ा समर्थन, वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। तो जब आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है? एक बहुत बड़ा सवाल है जी, ये सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं सवाल कि मास्टर मुजाहिद पार्टी छोड़ेंगे क्या? देखिए, आपको जो भी जानकारी है बताइएगा। ये सवाल बहुत 99% लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और निगाह लगाए हुए देखते हैं क्या फैसला लेता है। सिर्फ आप ही से नहीं पूछते, वो हमसे भी पूछते हैं। ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, हमसे भी पूछते हैं कि आपके जो जिला अध्यक्ष हैं वो कब पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बहुत कुछ होने वाला है, कहाँ का पानी कहाँ जाएगा अभी देखिए, है ना। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आप समझ सकते हैं इसका मायने, बस इसके आगे और कुछ नहीं, आप समझ जाइए क्या होने वाला है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुम तुझे ऐ आसमां, अभी हमारे अंदर क्या है वो मतलब हम ही जान रहे हैं, हम बता देंगे। ठीक है, वक्त का इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ होगा। और इंशाअल्लाह हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अगर इस्तीफ़ा दिए हैं तो हमारे मास्टर मुजाहिद साहब भी काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, वो भी अपना फैसला लेने में स्वतंत्र हैं। फिर बैठ के मिलजुल के फैसला लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा देर नहीं होगी, बस बहुत चंद दिनों में ही मामला और बड़ा फैसला लेंगे। बहुत बड़ा फैसला होगा। ऐसा फैसला होगा कि पूरा बिहार जानेगा कि आखिर कोई मर्द मुजाहिद है जो इस तरह का काम किया है। इनके इतने कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा फेर होने वाला है। देखिए, समझ जाइए, आप समझ जाइए। चलिए, लास्ट आपका अगला कदम क्या होगा फिर आपका, या फिर आपके जो भी संग साथी हैं जो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ सोचे हैं? नहीं, अभी तो सोचे नहीं हैं। फिलहाल ये सोचे हैं कि प्रदर्शन करना है, सरकार को आईना दिखाना है। ठीक है, और जो भी ज़्यादती हम लोगों के साथ हो रही है, जो भी जुल्म हो रहा है, इनके खिलाफ हम लोगों को सड़क में बैठना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, और हम लोग मुजाहिद साहब के सिपाही हैं, उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलेंगे। हाँ, और आगे भी चलेंगे, चाहे जहाँ भी है, जैसे भी हो वही होगा। मुजाहिद यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि मुजाहिद से बैर नहीं, जेडीयू तेरी खैर नहीं। हाँ, यही जान लीजिए, यही जान लीजिए, है ना। आपने बोले अभी बोलती यही जान लीजिए, है ना। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, धैर्य बना के रखें। इन्नल्लाह मअ साबिरीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बस उसी का इंतज़ार कीजिए। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया IAH आरजू साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, IAH आरजू साहब के बारे में, इसके फैसले के बारे में, इन्होंने जो फैसला लिया है, आप क्या किस नज़र से देखते हैं? आप भी अपने नज़रिया पेश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।